फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीजेंड मिश्रा पर। दोस्तों, आज का वीडियो है संगठन व उसके स्थापना वर्ष। दोस्तों, अभी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे जाकर जब, तो आपको संगठन व अध्यक्ष का एक लिंक मिलेगी, जिससे आप इसके संगठन और उसके अध्यक्ष के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है संगठन व स्थापना वर्ष पर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है सार्क, यानी जिसको हम एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नाम से जानते हैं, और उसको दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, किसकी स्थापना पूछी गई है? सार्क की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म अभी अभी हमने आपको बताया क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। दोस्तों, ये जो सार्क टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अच्छे से तैयार करें। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों वर्तमान में इसमें सदस्य हैं 8। कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सामने दिखाई पड़ रहा होगा आपको। पहला है भारत, फिर अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल है, और भी हैं 2, उसको मुंह पर बढ़ाते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से? पाकिस्तान और श्रीलंका भी। तो दोस्तों, आपने जाना कि सार्क जो एक संगठन है जिसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं, जिसमें है भारत, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक। आपने सुना होगा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें वर्तमान में सदस्य देश कौन है। तो दोस्तों, इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो दोस्तों, इसमें टोटल 7 देश हैं। किसमें? बिम्स्टेक्स में टोटल 7 देश हैं। और सार्क में भी आपने देखा उसमें 8 देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कब हुई थी? 1999 में। तो दोस्तों, पहले तो इसमें 19 ही देश थे, बट एक देश बढ़ गया है, तो अब 20 देश हो गए हैं। यानी वर्तमान में जो सदस्य देश हैं G20 के, वो हैं 20, जिनके नाम हमने आपके सामने दिए हुए हैं, जैसा कि चीन है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, यूएसए, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान। इसको ऊपर बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? रूस है, जापान है, मेक्सिको है, इटली है, इंडोनेशिया है, भारत है, जर्मनी है, फ्रांस और यूरोपीय संघ। तो दोस्तों, ये सब किसके देश हैं? तो ये G20 के सदस्य देश हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है G7 की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन थोड़े नीचे हैं, तो हम इसको ऊपर कर रहे हैं। हाँ, G7 के सदस्य देश कितने हैं ये पूछा गया, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। किसकी? G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। और उसके वर्तमान सदस्य 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश उसके वर्तमान सदस्य हैं, जो कि सामने दिए हुए हैं। कौन कौन से? फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा। तो दोस्तों, ये 7 वर्तमान देश हैं G7 के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको कहा गया है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, जिसका फुल फॉर्म है, की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान का सचिवालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, तो उसका सचिवालय है जकार्ता। किसका? आसियान का। और आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसमें कौन से दक्षिण पूर्व के एशियाई देश होंगे? और
8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 8 अगस्त को हम आसियान दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। फिर जो उसमें वर्तमान देश हैं, तो वो देश हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो दोस्तों आपने देखे जितने भी 10 हैं, ये सदस्य देश हैं किसके, आसियान के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटो, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाटो, तो इसको तो सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। उसका वर्तमान सदस्य देश कौन है, तो कितने हैं, सॉरी, तो उसमें वर्तमान सदस्य देश में है 29। 29 देश नाटो के वर्तमान में सदस्य हैं। और नाटो की स्थापना के समय 1949 की बात की जा रही है, में सदस्य देश थे 12, जो इस प्रकार है। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय, यानी 1949 में, तब इसके देश कौन कौन से थे, सॉरी, कितने देश थे, तो 12 देश थे उतने टाइम। और कौन कौन से हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए और भी कई देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता चला है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी सन 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो 12 देश थे, बट और भी अब अन्य देश शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं हम ओपेक की। तो ओपेक, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना कब की गई थी, तो ये पूछा जा रहा है। तो उसको कहेंगे 1960 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे हम आपको नए से नए कंटेंट देना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान सदस्य देश आपके सामने हैं, 13 हैं इसमें सदस्य देश। और हमने बताया था कि कतर जो है 1961 में शामिल हुआ था, पर 2019 को इसने संगठन से वापसी कर ली थी। तो दोस्तों जो हैं पहले उनको जान लेते हैं, फिर बताते हैं हम कतर की बात। तो इसमें कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, इक्वेटोरियल या इक्वाडोर, 13 देश तो आपको पता चले। बट क्या है, जो कतर है, जो कि जिसने 1961 में शामिल किया गया था ओपेक में, और उसे 1 जनवरी 2019 को उसने इस संगठन से वापसी कर ली थी, यानी उसने इस संगठन को छोड़ दिया था। कौन से, कतर देश है पहले तो, यानी इसमें 14 हुआ करते थे, बट वर्तमान में 13 देश हैं। अब बढ़ते हैं हम SCO, जिसको जानते हैं संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 2001 में हुई थी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 8। कितने हैं, 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि देखते हैं। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में, और यह अस्तित्व में कब आया था, जब संघाई 5 के विस्तार के बाद संघाई 5, ये जो SCO है इसकी स्थापना तो 2001 में हो गई थी, बट जो संघाई 5 है उसी के बाद, जब ये संघाई 5 आया था उसी के बाद में ये अस्तित्व में आया हुआ था। तो दोस्तों आपको पता चला। और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संघाई 5 का गठन कौन कौन देशों ने किया था। तो दोस्तों उसने किया था रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर किया था। कब किया था, तो 1996 में किया था। तो दोस्तों आपको पता चले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला है। तो दोस्तों आगे का है क्वेश्चन, ब्रिक्स। आपको तो पता होगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में। और ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। उस समय
सदस्य देशों की संख्या 4 थी। कितनी थी? सदस्य देशों की संख्या 4 थी, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब कौन-कौन से सदस्य थे इसके देश? तो ब्राज़ील था, रूस था, अपना भारत, चाइना। तो इतने थे 2006 में इसके सदस्य देश। फिर जब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, कब? 2009 में जब इसका पहला सम्मेलन हुआ तो रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका पहला संगठन? 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, और कहाँ हुआ था? रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। और बात करते हैं 2010 की, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना था। तो दोस्तों ये ब्रिक्स, ये जो दक्षिण अफ्रीका की बात है, ये अभी हाल ही में हो रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 2010 में पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 2010। तो दोस्तों ये तो आज का वीडियो था। अगर आप संगठन और उनके अध्यक्ष के विषय में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है संगठन व उनके अध्यक्ष की, आप उससे देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।